यदि आपको साइन के रूल आते हैं ना, साइन के रूल, तो आपने मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स ऐसे ही हासिल कर लोगे। सही बात बता रहा हूँ। यानी जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के, उसमें चिन्हों का उपयोग या साइन के रूल का यूज होता ही होता है। चाहे आप मेंसुरेशन के सवाल करो, अलजेब्रा करो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करो, कुछ भी करो, चाहे नंबर सिस्टम पढ़ो, बिना आपको चिन्ह का उपयोग या साइन रूल समझोगे आप कर ही नहीं सकते। हर जगह इसका रोल है। हमारे मार्क्स कम क्यों आते जानते क्यों? चिन्हों का उपयोग हमें नहीं आता है। तो आज के क्लास में हम चिन्हों का उपयोग सीखेंगे। जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ घटाव में चिन्हों का उपयोग कैसे करते हैं। जोड़ घटाव में, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे गुणा में। फिर हम देखेंगे भाग में चिन्हों का उपयोग किस तरह से हम करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मानी जाती है ना। अगर हमारा मैथ सबसे ज्यादा कमजोर है, पता है क्यों? हमें चिन्ह नहीं आते। तो आज की क्लास में हम चिन्हों का उपयोग सीखेंगे। सबसे पहले जोड़ घटाव में हम देखते हैं चिन्हों का उपयोग किस तरह से करते हैं। इसको मान लेना है प्लस आपके लिए क्या है? प्लस आपके लिए है कमाई। ठीक है बच्चों, प्लस आपके लिए क्या मानी जाएगी? प्लस आपकी है कमाई। ठीक है। और उसके बाद जो उधार या कर्ज होगा, उधार या कर्ज होगा, उसको आप मान के चलोगे कि ये माइनस है। ठीक है। उधार आपके लिए क्या होगा? माइनस, और कमाई आपके लिए क्या मानी जाएगी? प्लस मानी जाएगी। ठीक है। अब आप ये देखना कि एक कंडीशन हम देखते हैं कि आपकी कमाई है 5 रुपए, ठीक है, और आपके पास उधार है 3 रुपए। तो बताइए आपके पास कितने रुपए बचेंगे? आपके पास बचेंगे या कर्ज में होंगे? आप कहोगे सर मेरे पास कमाई ज्यादा है, उधार कम है, तो मेरा आंसर क्या होगा? प्लस का 2। यानी प्लस के 2 अभी भी मेरी कमाई है। ठीक है। उधार देने के बाद 2 रुपए बचते हैं। इसी का जस्ट उल्टा सोचते हैं। इसी का जस्ट हम उल्टा सोचते हैं। उल्टा में हम ये देखेंगे कि मेरे ऊपर कर्ज है -5 रुपए, ठीक है, और मेरी कमाई है 3 रुपए। तो अब ये बताओ, मेरी कर्ज है मेरे ऊपर या उधार है 5 रुपए, और 3 रुपए मेरी कमाई है। तो अब बताओ मेरे ऊपर कर्ज होगा या उधार होगा? सोचो सोचो। मेरे ऊपर अभी भी उधार होगा। कितना होगा? -2 रुपया। -2 रुपया अभी भी मेरे ऊपर क्या होगा? उधार होगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप बताना कि मेरे पास 10 रुपए कर्ज है और 5 रुपए मेरी कमाई है। बताओ मेरा आंसर क्या होगा? तीसरा है, मेरी कमाई है 100 रुपए और मेरे उधार है 75 रुपए। ठीक है। तो मुझे कमाई होगी या उधार होगा? ध्यान रखना, जब उधार होगा तो आंसर आप माइनस में लगाएंगे। ठीक है, आगे माइनस लगाएंगे। और जब आपकी कमाई होगी तो आंसर प्लस में होगा, लेकिन प्लस का साइन आपको शो नहीं करना है। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, अब इसमें 10 रुपए जो है ना माइनस का लगा हुआ है, इसका मतलब ये उधार है। ठीक है। और 5 रुपए जो है मेरे ऊपर, वो अभी क्या है? मेरी कमाई है। तो मेरे ऊपर अभी क्या होगा? उधार ज्यादा है, कमाई कम है, तो आंसर मेरा क्या होगा? -5। क्या आप ऐसे देखना कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आ जाएगा। साइन हम किसका यूज करेंगे? जो बड़े नंबर का होगा। ठीक है। इसमें ये देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें साइन किसका बड़ा है? प्लस का या माइनस का? प्लस का। ठीक है। तो 100 में से 75 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 25। और साइन किसका लगेगा? प्लस का। लेकिन प्लस का साइन शो नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हो। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा जो है हम लेंदी क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास, चलिए यहाँ से हम मान के चलते हैं कि 3 रुपए कमाई, 5 रुपए फिर कमाई, 2 रुपए उधार, 7 रुपए उधार, फिर 8 रुपए कमाई, 3 रुपए उधार। बताओ इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? कैसे करोगे? कैसे आप इसका आंसर बताओगे? बताओ, सोचो। घबराना नहीं है, बहुत आसान है ये। आपको क्या करना है, पहले जितने भी कमाई है ना उसको प्लस कर लेनी है। ठीक है। ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके उधार है उसमें से, कमाई में से उधार को माइनस कर देना है, लेकिन उधार को पहले जोड़ना है। उधार को क्या करना है? जोड़ना है। कमाई क्या है? प्लस वाली जितने भी हो कमाई है। 8, 8 5 13, 13 और 3 कितने हो गए? 16 रुपए। 16 रुपए कमाई होगी। और उधार कितने हो गए? उधार अभी भी मेरे ऊपर कितने हैं? जितने भी माइनस है उसको पहले जोड़ लीजिए। लेकिन 3, 3 2 5, 3 7 3 10 2 12, 12 रुपए उधार है। अब ये देखो, 16 में से हम 12 घटाएंगे तो 4 रुपए मेरे पास बच गए। ये जो 4 रुपए होंगे ना, ये 4 रुपए आपकी अभी भी कमाई है, क्योंकि उधार चुकता करने के बाद आपके पास कितने बच गए? 4 रुपए बच गए।
इतना आसान है ना। एक सवाल आप खुद करके ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ये सवाल बहुत आसान है। 9 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि गुणा में साइन के रूल क्या होते हैं। गुणा में साइन के रूल हम किस तरह से यूज करते हैं, गौर से देखिएगा। मान लीजिए इसमें आपको क्या समझना है कि प्लस को आपको दोस्त मानना है। प्लस को आपको क्या मानना है कि प्लस आपका दोस्त है, ठीक है। और माइनस आपका क्या है, माइनस आपका दुश्मन है, ठीक है। इस तरह से हम कहानी के रूप में समझते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं होता कि प्लस दोस्त है माइनस है, लेकिन एक समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, आप हमेशा मान के चलना है कि प्लस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन ध्यान रखना, दो साइन एक साथ आ गए, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं होते, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मानना दोस्त का दोस्त हमेशा क्या होगा, दोस्त होगा। दूसरा आप सिचुएशन ये देखो कि आप माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं लगाएंगे इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अब ये देखना, दुश्मन का दुश्मन हमेशा क्या होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तीसरा आप देखना कि प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो दोस्त का दुश्मन हमेशा क्या होगा, दुश्मन। नियम याद रखना, दोस्त का दुश्मन दुश्मन ही होता है। चौथा आप देखो कि मेरे पास माइनस है और इंटू प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस ही होगा, ध्यान रखना। तो यानी दुश्मन का दोस्त हमेशा क्या होता है, दुश्मन होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए प्लस 4 है मेरे पास, ठीक है, फिर प्लस 4 है, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए बताइए, 4 चौके कितने हो गए, 16 रुपए, ठीक है। 4 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए, एक माइनस का 4 ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं माइनस का दोबारा 4। अब ये देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन प्लस के साइन शो नहीं करते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए शो किया है। 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसी के अंदर आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस प्लस का 4 इंटू माइनस का 4। तो अब ये बताओ, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया। समझ रहे हो कंडीशन। अब चौथा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि माइनस का 4 ले लेते हैं और वापस क्या है, प्लस का 4 है। तो अब ये देखो, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस। 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि भाग में किस तरीके से हम साइन का यूज करते हैं, ठीक है। भाग में हम किस तरह से देखते हैं, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई में देखा, सेम वैसे ही किस में होगा, सेम वैसे ही भाग में होगा। चलिए हम भाग में देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है प्लस, ठीक है, वापस प्लस है और डिवाइडेड बाय, वापस प्लस वाले नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। प्लस वाले नंबर को प्लस वाले नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका किस में आएगा, प्लस में आएगा। नियम याद रखना, प्लस वाले नंबर को अगर प्लस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। उसी तरीके से यदि माइनस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे माइनस वाले नंबर से तो आंसर मेरा किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा नियम याद रखना है कि अगर प्लस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे माइनस वाले नंबर से तो आंसर मेरा क्या आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस वाले नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे प्लस वाले नंबर से तो आंसर भी मेरा किस में आएगा, माइनस। जस्ट सेम वैसा ही है, बस साइन बदल गया है। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 4 रुपए है, ठीक है, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, आंसर प्लस। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक आंसर आ गया, है ना, सिंपल। अब मान लीजिए कि आपके पास -4 है और फिर उसको -4 से डिवाइड करनी है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4। आंसर किस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पास मान लीजिए कि प्लस के 4 है
और इसका डिवाइड करनी है माइनस के 4 से, तो माइनस का ही साइन माना जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस का एक आंसर आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपके पास माइनस 4 है और उसको प्लस 4 से डिवाइड करनी है, तो ये माइनस का ही माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, हमेशा यूज होता है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक और बताना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें अगली टॉपिक कौन से आपको बतानी है जिसमें आपको डाउट हो।